हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे और आप सबका स्वागत है फिर से अपने एक और नए ब्लॉग में। और ये सुबह का टाइम है। सुबह सुबह मैं आ गई थी पौधों में पानी देने के लिए और टाइम होगा 6 बजे का। तो अभी धूप आई नहीं थी, तो उससे पहले था मेरे को कि मैं अपना बाहर का जो काम होता है वो निपटा लूँ सारा जितना भी। और ये वीडियो भी 2 या 3 दिन का मिक्स होके बना हुआ है, तो 2-3 दिन का है। और सुबह सुबह ये होता है कि बच्चे वगैरह उठे तो उससे पहले मैं अपना सारा काम जितना भी होता है वो कंप्लीट कर लूँ बाहर का, क्योंकि बाद में धूप हो जाती है, फिर मैं अंदर का करती रहती हूँ अपने आराम से। और इधर साइड से भैया जा रहे थे तो वो भी बोल रहे थे कि कैमरा लगाया हुआ है आपने। मेरे को भी हंसी आ गई उनको देख के कि हाँ, मैंने कैमरा लगाया हुआ है। और बस यही सुबह सुबह कि बाहर का हो जाए पहले, फिर अंदर का आराम से हम करते रहें। और इतनी अच्छी आवाज़ें आ रही थी ना, जैसे ची ची की, तो पक्षियों की भी सुबह सुबह अच्छी आवाज़ें होती है। और सुबह सुबह यही होता है मेरा कि मैं अपने पौधों को पानी दे दूँ पहले, क्योंकि दिन का ना फिर बहुत तेज़ धूप होती है तो वो अच्छे से सोख लेता है पानी पेड़ पौधे जो होते हैं। शाम के टाइम तो वैसे नहीं देना चाहिए, कम ही देना चाहिए पौधों को पानी, क्योंकि ज़्यादा नहीं सोख पाते वो। क्योंकि फिर वही होता है, जैसे बोलते हैं कि पौधे भी शाम के टाइम सो जाते हैं, तो इसलिए सुबह ही डालना ठीक रहता है पौधों में पानी। तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही पौधों में पानी डालने के लिए आ गई थी। और पौधों में पानी डालने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। और झाड़ू लगाने के बाद कभी धो देती हूँ तो कभी झाड़ू लगा देती हूँ। एक दिन झाड़ू लगा देती हूँ तो एक दिन धो देती हूँ सारा अच्छे से। ये होता है फिर पोछा नहीं लगाना पड़ता धोने के बाद, तो इसलिए फिर मैं धो ही देती हूँ। और फिर ये होता है मिट्टी वगैरह होती है तो साफ़ सुथरा अच्छे से हो जाता है। और एक दिन झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा नहीं लगाती मैं। बाई चांस लगा भी देती हूँ और नहीं भी लगाती, दोनों काम हो जाते हैं कि एक आधी बार लगा देती हूँ, एक आधी बार नहीं लगाती हूँ। तो ये पौधों में पानी मैंने पाइप छोड़ दिया है, तो आराम से जब तक पानी चलेगा इतने मैं अपना और काम कर लूँगी। और ये फिर अगला दिन है, सुबह का टाइम ही है ये भी। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, आप लोग देख सकते हो पौधे हिल रहे हैं सारे। तो बाहर डस्टबिन वगैरह रखा था, अंदर रख दूँगी मैं इसको डस्टबिन को। और बस अब यहीं पे झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगा दूँगी, क्योंकि पोछा ही लगाया था मैंने, धोया नहीं था। और आंधी बहुत तेज़ आई थी अगले दिन, और भी ज़्यादा काम हो गया था, इससे भी ज़्यादा बढ़ गया था। और लॉक मैंने खोला नहीं था, तो अभी लॉक खोल के और फिर अपना जो काम है आगे का स्टार्ट करते हैं। और मैं बाहर देख रही थी कि कैसा क्या मौसम है। फिर गेट को अंदर की साइड खोल दिया था मैंने, मैं चलो झाड़ू लगाऊंगी तो एक बार गेट भी खोलना चाहिए सुबह सुबह, तो गेट खोल दिया था मैंने। और अब बारी आती है हमारे झाड़ू लगाने की, तो मैं झाड़ू लगाऊंगी। और धूप हो ही गई थी आज मेरे को, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट उठी थी मैं, वरना मैं सुबह जल्दी उठी, इसलिए उठती हूँ मैं जल्दी कि धूप ना हो तो उससे पहले मैं कर लूँ। तो आज हो ही गई थी थोड़ी सी धूप मेरे को झाड़ू लगाते लगाते। और फिर गर्मी भी इतनी तेज़ होती है, इतने पसीने आते हैं ना, बस पूछो ही मत। और वीकनेस तो मेरे को अब बहुत ज़्यादा आ गई थी, 2 दिन मैं एडमिट भी रही हूँ हॉस्पिटल में। बोतल चढ़े हैं, ड्रिप जो होती है वो चढ़ी है 2 दिन लगातार। इतनी ज़्यादा वीकनेस है, बीपी मेरा बहुत कम हो गया है। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही बोल रही थी आप लोगों को कि मेरा बीपी अभी कम हुआ नहीं है इस बार, तो बस ये नेक्स्ट डे ही हो गया मेरा बीपी कम। और बिल्कुल ही कम आ रहा था, 50-90 ऐसे ही आ रहा था। तो इसलिए फिर डॉक्टर ने बोला कि ड्रिप चढ़वाओ आप, तो फिर ड्रिप चढ़वाई थी मैंने। और जब तक ये वीडियो बन रहा था तब तक मैं ठीक थी, और बाद में फिर बहुत ज़्यादा तेज़ से वीकनेस आ गई थी मेरे अंदर। तो बस फिर बीपी बिल्कुल कम हो गया मुझे लग रहा था। फिर मैंने चेक करवाया तो वो 150 था, फिर उससे भी नहीं हुआ आराम। डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि लिम्का पियो नमक डाल के, वो पी, कॉफ़ी पी, तो उससे भी आराम नहीं हुआ मेरे को। फिर 90 आ गया, 90-50 आ गया। ऐसे करते करते बिल्कुल डाउन होता जा रहा था। और साथ में वॉमिटिंग हो रही थी, वॉमिटिंग के साथ फिर पेट दर्द भी हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। इसलिए फिर डॉक्टर ने बोला आप ड्रिप ही चढ़वा लो, वही सही रहेगा आपके लिए।
और इस साइड मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, तो इस साइड का काम जो था वो मेरा रह गया था। तो साइकिलों को मैं अभी इस साइड करूँगी, फिर दोबारा इनको उस साइड करो, पहले इस साइड करो, बस ऐसे ही करते करते टाइम निकल जाता है। और चलाते हैं नहीं, आधी नहीं चलाता मुकुल और अक्षय, तो फिर भी थोड़ी बहुत साइकिल चला लेते हैं, आधी बिल्कुल भी अपनी साइकिल नहीं चलाता। वो पता नहीं क्या हो गया, पहले इतनी साइकिल चलाते थे, तभी इन तीनों की नई साइकिलें लेके आए थे, और जब आ गई तीनों की साइकिलें तो बस तीनों ने चलाना बंद कर दिया। और मेरे पास फ़िश रखी थी, फ़िश जो एक रह गई थी वो एक मर गई थी बेचारी, और दूसरी भी मर गई है, तो दोनों हो गई है ख़त्म बेचारी। एक तो उनकी सफाई नहीं हुई, सफाई एक दिन छोड़ के एक दिन करनी पड़ती है, और एक दिन ही हमने ये सोचा था कि आज रहने देते हैं, कल कर देंगे, तो सुबह उठे तब वो मरी हुई मिली हमें। तो अब क्या कर सकते हैं, दोनों ही मर गई थी। और सफाई तो उनकी बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी बोला था कि खाना एक दिन छोड़ के एक दिन डाल देना, पर सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग भी अगर कोई रखे तो प्लीज़ सफाई हर रोज़ ही करनी पड़ती है, या फिर उसमें ठंडा पानी डालो या फिर बर्फ़ डाल के रखो अगर सफाई नहीं होती है तो एक दिन तो मेरे से कुछ भी नहीं हुआ था, सफाई भी नहीं हुई और पानी भी नहीं डाला गया मेरे से, ठंडा बर्फ़ का भी। और यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते मैं बाहर तक आ ही गई थी। चाहे कितना भी जल्दी कर लो, इतनी तेज़ धूप हो ही जाती है। और अब मैं और भी ज़्यादा जल्दी कोशिश करती हूँ कि उठूँ। पहले मैंने मेड भी रखी हुई थी, अब मैंने हटा दिया उसको कि थोड़ा सा मैं खुद ही कर लेती हूँ अपना काम। तो मुझे लग रहा था कि टाइम बच जाता है मेरा, तो मैं फ्री रहती हूँ, तो उसके हिसाब से फिर मैंने उसको हटा दिया था कि मैं कर लेती हूँ, अब तो कर ही लूँगी मैं। और अब ज़्यादा बीमार हो गई थी तो 2 दिन मैंने अभी कोई काम नहीं किया था, नॉर्मल काम लेके चल रही थी मैं कि मैं थोड़ा बहुत होगा वही लेके चलूँगी। और बाहर की झाड़ू तो बस पूछो मत, इतनी ज़्यादा वो होती है ना कि हवा इतनी तेज़ चल रही थी, एक तो वापस सारा कूड़ा वापस ही आया जा रहा था, और बाहर बाइक और एक्टिवा खड़ी होते हैं तो इनके नीचे से झाड़ू निकालना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। पर क्या करें, अब निकालनी तो पड़ेगी झाड़ू, इसलिए फिर मैं इसके बैठ के इनके नीचे से झाड़ू लगा लेती हूँ। और एक्टिवा तो लॉक होती है, बाइक का तो चलो ये होते लॉक नहीं करके रखते तो आगे पीछे होके वो झाड़ू अच्छे से लग जाती है, और एक्टिवा लॉक होती है तो उससे झाड़ू अच्छे से नहीं लग पाता। और झाड़ू भी लगा दिया मैंने आप लोगों से बातें करते करते। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और शॉर्ट वीडियो भी देखा करो क्योंकि वे भी काफ़ी अच्छी होती है। अब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो क्योंकि कमेंट करते ही नहीं हो कोई भी। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर करना। और इधर ये दोनों भाई खेल रहे थे तो मैंने इनका भी थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बच्चों की छुट्टी पड़ गई है ना, तो बस अब पूरा दिन इनका यही ड्रामे कभी कुछ करते रहते हैं। तो बस ये दोनों खेल रहे थे, टाइम आपको दिख ही गया होगा 12:15 हो गए। और ट्यूशन अब इनका शाम को ही कर रखा है हमने कि शाम को 4 बजे ही ट्यूशन लगाते हैं। पहले तो मैं सोच रही थी कि छुट्टी नहीं लगाती हूँ, फिर ये ना पूरा परेशान करने लग जाता है और इनका भी टाइम पास नहीं होता। तो फिर ये वैसे भी अगर फ्री होते ना तो ट्यूशन वाले जैसे घर के पास में ही है तो मैम के पास ड्राइंग वगैरह करने चले जाते हैं, इसलिए फिर मैं चलो लगा ही रहने देती हूँ। और ये है फिर 2 दिन जब मेरे को ड्रिप चढ़ ली थी, मैं डॉक्टर के पास से आई थी, तो इधर दूसरा दिन मेरे को ड्रिप लग ली थी। तो उसके बाद मैं घर आई थी तो मैंने ये टेप वगैरह उतारी, बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई मैं। और मैंने बस पूरा दिन एसी चलता रहता है अब तो, क्योंकि वीकनेस बहुत, और एक ये होता है मेरे आँखों से नहीं दिखता, बहुत कम हो गया दिखना। तो देखो अब क्या, एक बार आंखें भी चेक करवानी पड़ेगी। और ये देखिए बिल्कुल दर्द हो रहा था, और दोनों दिन ही एक ही हाथ पे ड्रिप लगी है, दूसरे हाथ पे चढ़ ही नहीं रही थी मेरे। तो एक बार सीधे हाथ की साइड लगी थी, एक बार उल्टे हाथ की साइड लगी थी, और इतना दर्द हो रहा था। और उसके बाद अब मैं नहा के आऊँगी क्योंकि आई थी मैं डॉक्टर के से अभी, और बच्चों को फिर आते ही ट्यूशन छोड़ के, ये देखिए खून बिल्कुल इकट्ठा हो गया
क्योंकि वो बहुत निकले जा रहा था बार बार। तो उस डॉक्टर ने बोला था कि हाथ को ऊपर करके रखना थोड़ा सा, ताकि ये बंद हो जाए आराम से खून। तो बस अब मैं नहाने के लिए जाऊंगी और थोड़ा सा फिर ही थोड़ा मूड फ्रेश होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना वीकनेस अभी भी थी मेरे को। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबको, तब तक के लिए बाय।